स्वामित आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इधर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI नॉन लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजमेंट खर्च की सीमा तय कर सकती है। क्या है ये एक्सक्लूसिव खबर और इसका ग्राहकों पर क्या होगा असर? इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है उसके नियम फाइनल कर दिए और जल्द ही उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए खर्चों की जो लिमिट है वो 30% होगी कुल प्रीमियम का, और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में हैं उनके लिए खर्चों की लिमिट 35% तक होगी और ये नियम मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भी लागू होंगे। तो अभी तक क्या होता था कि जो इंडिविजुअल लाइन ऑफ बिजनेस होती थी यानी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, इनके लिए अलग अलग लिमिट्स होती थी और जो कुल खर्चा होता था वो दो भागों में डिवाइड हुआ होता था। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग खर्च होता था और एक कमीशन से खर्च होता था। लेकिन नए जो नियम इंश्योरेंस रेगुलेटर लाने जा रहा है उसमें सिंगल लिमिट होगी खर्चों की। तमाम जो बिजनेस लाइन है, तमाम जो सेगमेंट है उनका ऊपर कैप लगा के 30% तक का खर्चा किया जा सकेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। यानी कोई इंश्योरेंस कंपनी है अगर पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहती है तो वहां पर वो ज्यादा कमीशन दे सकती है, और किसी बिजनेस पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर रही है तो वहां पर कमीशन और खर्चे कम रख सकती है। लेकिन कुल जो खर्च है उसकी जो लिमिट है वो 30% होगी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। तो इससे फायदा जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा होगा क्योंकि उनका जो सैलरी का जो कंपोनेंट है खर्चों का वो कम है और इस वजह से वो रिवॉर्ड्स, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च पाएंगे। और सरकारी कंपनियां जहां पर सैलरी का बोझ काफ़ी ज़्यादा है तो उनके लिए जो रिवॉर्ड्स और कमीशन की विंडो थोड़ी छोटी होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पे इंश्योरेंस कंपनियों की जो खर्चों की सीमा है वो रेगुलेटर तय करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर आतंकवाद के मामले में मुंबई की एक अदालत ने एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। अनीस शकील अंसारी नाम के इस शख्स को 2014 में मुंबई के BKC इलाके के एक स्कूल में सुसाइड अटैक की योजना बनाने के आरोप में सजा दी गई है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए एक बार फिर से अनुराग शाह का रुख करते हैं। अनुराग, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे और ये वाकई हैरान कर देने वाला मामला है, लेकिन एक माइलस्टोन कह सकते हैं कि जिस तरह का इसमें जजमेंट आया। देखिए, अपने आप में एक अनोखा मामला है जहां पर कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है और इसे साइबर टेररिज्म के अपराध में उम्र कैद की सजा दी गई है। जो अनीस अंसारी था जिसकी 2014 में गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद ये मामला चला पिछले 8 सालों में और तमाम जो सबूत पेश किए गए उसके बाद ये पुष्टि हुई कि जो अनीस था वो विदेश में बैठे हुए कुछ गैरकानूनी जिहादी संगठन उनके संपर्क में था और एक मुंबई की एक स्कूल के ऊपर अटैक करने की फिराक में था क्योंकि वहां से उसको जो है गाइडेंस दी जा रही थी। और जो तमाम जो एविडेंसेस के चेक हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो फॉरेंसिक जांच हुई उसमें पाया गया कि जो विदेशी जो संगठन थे वो अनीश को गाइड कर रहे थे इस अटैक के लिए। तो और इसको साइबर टेररिज्म की श्रेणी में डालते हुए इसको अनीस अंसारी को उम्र कैद की सजा दी है। मैं बताना चाहूँगा कि अनीस अंसारी अभी उसकी उम्र 28 साल है और 2014 अक्टूबर में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो 20 साल की उम्र का ही था। और तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इस तरह से इस काम के अंदर लिप्त था, तो अगर इसे छोड़ा जाता है तो भविष्य में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अपने आप में एक अनोखा मामला है जहाँ पर उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा